जो यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हो ये आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, जो स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग होती है वेस्ट बंगाल में। 19 जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में। लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर। यहाँ पर अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो क्या कट ऑफ बन सकती है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको वेस्ट बंगाल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या बजट पड़ेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो बिकॉज बहुत सारे स्टेट सराउंडेड हैं, वो वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे बच्चे अप्रोच आउट करते होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर कि किस कॉलेज में बेनिफिट होगा, किस कॉलेज में नहीं बेनिफिट होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी और क्या इस बार एक्सपेक्टेड जा सकती हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और इस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो वो अपना प्राइवेट वाला तो वीडियो अभी देख ही रहे हैं, और एक गवर्नमेंट पर भी मैंने एक पार्ट ए बनाया था, वो वीडियो यार जाकर ज़रूर देख लेना। अगर आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो यार, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर देख लो। छत्तीसगढ़ पर भी मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट पर वीडियो बनाई थी, छत्तीसगढ़ में कम फीस वाले कॉलेज थे, आप उसको भी जाकर देख लो। ई बुक वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बिकॉज ई बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब काउंसलिंग प्रोसेस ऑन गोइंग होगा उस समय चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह भी आपको मिल जाएगा, लास्ट ईयर के डेटा कॉन्टेंट भी मिल जाता है। अब अगर अभी मैं बात करूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो हमारे वेस्ट बंगाल में 6 हैं, उनमें से हमारे पास में स्टेट कोटे के अंडर में ये सीट्स हैं 283। अब एक्चुअली स्टेट कोटे का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अनरिजर्व्ड में कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, वो अभी हम आपको दिखा देंगे। मैनेजमेंट कोटे का तो एकदम ओपन काउंसलिंग जाता है, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हो सीधा आप मैनेजमेंट कोटे में जाओगे, MQNO सीट जिसको हम बोलते हैं। एनआरआई के अगर टर्म्स एंड कंडीशन में आते हो तो दिन आप एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर अलग है, तीनों के फीस स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक खास बात यह है कि स्टेट कोटे में अगर आपकी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, उसके बाद आप प्राइवेट की तरफ मूव करोगे ऑफकोर्स इन 6 कॉलेज के लिए। अब जो भी कॉलेज मिल रहा होगा उसका फीस स्ट्रक्चर मतलब 20 से 22 लाख के बीच में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पर ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल वगैरह यार अपनी देख लेना, एक मैंने PDF दे रखी है और वो PDF अभी आगे दिखाऊंगा भी, जिसमें आपका 2 सीटर 3 सीटर हॉस्टल का अपना एड ऑन कर लेना। 8-10 लाख रुपए आप लेकर चलो, 2 लाख रुपीज़ पर ईयर का हॉस्टल वगैरह। थोड़ा सा अगर आप कम वाला लोगे, सस्ता वाला ले लोगे तो 1.5 लाख हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट अगर सीट बात करें 850 सीट्स अवेलेबल हैं, और ये जो यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हो ये आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, जो स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग होती है वेस्ट बंगाल में। 19 जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अभी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को लेकर। तो ये यार फीस स्ट्रक्चर वाला PDF है। सबसे पहले फीस का ही देख लो, बिकॉज हर एक का यहीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट गौरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारा दुर्गापुर में है, ठीक है। MBBS में 150 का सीट इनटेक है, 50 सीट स्टेट कोटे में है। इट्स मीन की 33% सीट आपकी स्टेट कोटे के अंडर में चली आती हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कोटे में सीट्स हैं, और देन आपकी 23 सीट्स हैं NRI कोटे में, मतलब कि NRI वाले स्टूडेंट के लिए। ये आपका स्टेट कोटे का फीस स्ट्रक्चर है, इसको पूरा ब्रेक किया गया है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, आप इसको भी देख लीजिए। टोटल ट्यूशन फीस 21,80,000 आपको यहाँ पर पे करनी होगी। टोटल ट्यूशन फ़ी फॉर 9 सेमेस्टर 21,15,000 है, ठीक है, जिसमें से कॉशन मनी आपकी 15,000 के आसपास है, जो कि रिफंडेबल होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। एडमिशन फीस जो 1 टाइम होती है 50,000, वो सारा चार्ज वगैरह मिला के 21,80,000 आपको कंप्लीट कोर्स का पूरा कंप्लीट ट्यूशन फी देना है, इसमें हॉस्टल बस इंक्लूडिंग नहीं है। अब अगर हम बात करें जब हम फर्स्ट टाइम जब हमारी पेमेंट होगी, जैसे हमारी एडमिशन हुई और हम वेस्ट बंगाल से हैं और हमारा एक प्राइवेट कॉलेज हमको अलॉट हुआ और हमारे स्टेट में हम अपने स्टेट में ही ले रहे हैं, हमारे पास डोमिसाइल है, तो उस केस में हमारी फीस कम हो जाएगी। स्टेट कोटे का अगर हम फीस की बात करें हमको कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, तो 2 सेमेस्टर का फीस तो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस ये वाला चार्ज हो गया एडमिशन फीस प्लस सिक्योरिटी कॉशन मनी, तो टोटल अमाउंट जाकर 5,35,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से तो 5,35,000 बहुत कम है। DD इन फेवर ऑफ ये बनेगी, ये पूरा दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटे की सीट की, तो मैनेजमेंट कोटा यार हमारा 83,50,000 83,83,50,000 का कंप्लीट ट्यूशन फीस का फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें से आपका 9 सेमेस्टर का ट्यूशन फीस 82,35,000 बनता है।
जिसमें से 15,000 आपका कॉशन मनी है और देन एडमिशन फीस हो आपका 1 लाख रुपीज़ है ना। और ये मैनेजमेंट कोटे में 1 लाख है और देन ऑलमोस्ट आपका मैनेजमेंट यहाँ पर एडमिशन फीस 50,000 है, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हो जा रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जब हम एडमिशन लेंगे, हम अदर स्टेट से हैं, हम एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजमेंट सीट के लिए अप्रोच आउट करेंगे। अगर हम मैनेजमेंट सीट लेते हैं तो हमको फीस कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में? 19,45,000 का हमको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 सेमेस्टर का तो हमको फीस पे करना पड़ेगा 18,30,000। उसके बाद में एडमिशन फीस हो गया, देन कॉशन मनी हो गई, तो देन अल्टीमेटली हमारे पास में 19.45 लाख का हमको फीस पे करना पड़ेगा। इसके बाद हॉस्टल अलग है, हॉस्टल भी मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ मैं एक कॉलेज का ही ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी आप देख लेना यार, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दे रखी हैं, क्या बैंक गारंटी चाहिए होगा, है ना, क्या टर्म्स एंड कंडीशन और भी हैं इनकी, वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर एनी बॉन्ड फॉर डिसकंटिन्यूएशन, अगर आप बीच में कुछ ब्रेक वगैरह करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हो, उस केस में बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। सबके लिए, स्टेट कोटे वाले के लिए भी और मैनेजमेंट कोटे वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो यहाँ पर एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर आफ्टर देन ये आपको हॉस्टल का दे रखा है। तो हॉस्टल अगर आप देखोगे जाके तो वो भी आपका 2 लाख रुपए के आसपास ऑलमोस्ट बन जाता है। 2,04,000 का ये है और देन छोटा मोटा फीस और मिलाओगे 2,29,000 का बन जाएगा। 2,65,000 का ये बन रहा, आई थिंक ट्रिपल सीटर है और देन ये ट्रिपल सीटर नॉन एसी है। तो नॉन एसी अगर लोगे देन तब भी 2,29,000 का पड़ रहा है। तो पूरा जाकर आपका 22-23 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में फी का पेमेंट होगा। ये एक कॉलेज का है। आप इसी तरीके से किसी भी कॉलेज का अगर आप देखना चाह रहे हो तो मैंने पीडीएफ, ये ऑफिशियल पीडीएफ उनकी वेबसाइट पे मुझे मिल गई थी, मैंने वहीं से आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो हमारा हल्दिया में है उसका भी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, है ना। तो ये हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख लेना यार, बॉन्ड कंडीशन वगैरह अपनी चेकआउट कर लेना कि क्या बॉन्ड कंडीशन है, कितने की बैंक गारंटी लगेगी, कितने की फर्स्ट टाइम पेमेंट होनी है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर हम मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए यहाँ पर अप्रोच करते हैं तो हमको कितने का पैकेज लगेगा, ट्यूशन फीस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे, 2 तरह की सीट है वेस्ट बंगाल में। ये है हमारी मैनेजमेंट कोटे का फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हमारी जो फीस है यहाँ पर स्टेट कोटे का है। अब मैंने यहाँ पर स्टेट कोटे की अनरिजर्व्ड वाली यहाँ पर ले रखी कट ऑफ, ये राउंड 2 का डेटा है, ठीक है। राउंड 2 में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था मैनेजमेंट कोटे का, यहां तक कि राउंड टू का तो पूरा है, लेकिन ये अगर देख रहे होगे यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता था। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ दिखाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, बिकॉज 37,000 तक आपको 36,907, तो मैं 37 तक लेके चलता हूँ, 37,000 तक यहाँ पर इनको गवर्नमेंट में सीट अलॉट हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। रीजन ऑफ दैट, क्योंकि जो राउंड 1 में इन्होंने जो चॉइस फिलिंग रखी होगी बहुत कम रखी होगी, दैट्स वाई कि इनको अलॉटिंग नहीं आई। और राउंड 1 में यहाँ पर जो डेटा है ये राउंड 1 का है, तो राउंड 1 में काफी कुछ एक्सटेंडेड था, है ना। ये मैंने सीधा क्लोजिंग रैंक लिख दी है, तो राउंड 2 में काफी कुछ एक्सटेंडेड था, लेकिन राउंड 1 के बाद अब ये कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सारे गवर्नमेंट वगैरह नहीं सिलेक्ट किए होंगे, जिनकी कट ऑफ एक्सटेंड कर रही थी वो इन्होंने नहीं रखा, या ड्यू टू सम मिस्टेक और एरर की वजह से जिनको नहीं मिल पाया। फिर जब राउंड 1 हो जाता है ना, तो उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं रहता है, तो फिर राउंड 2 में हम क्या करते हैं, अपनी चॉइसेस को बढ़ा लेते हैं, कुछ हम और ऑप्शंस रख लेते हैं। तो राउंड 2 में आप जरूर ध्यान रखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो या आप मिक्स कर रहे हो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की, तो उस केस में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, इनको तो मैं बिल्कुल बोलूँगा जिनका ये 2 ले लो आप, इनको तो आराम से गवर्नमेंट वाला मिल सकता था, लेकिन ये फिर भी प्राइवेट में गए। तो अगर हम एक सेफ जोन की, एक सेफ स्कोरिंग की बात करें तो आप इस वाले डेटा को यहाँ पर कंसीडर करिएगा। जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं और जो अदर स्टेट से, उनको ये वाला डेटा कंसीडर करना है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 लाख रैंक तक वहां पर मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, वो भी फीस स्ट्रक्चर भी 22 लाख रुपए के आसपास जा रहा है पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में पेमेंट करनी है। अगर आप यूपी में देखोगे तो आपको 18 लाख रुपए के आसपास 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में। तो उसमें आराम से अगर आपका, मैं बोलूँगा 200 के अबव, 210 के ऊपर है इस बार के, अगर स्कोरिंग के भी यहाँ पर हम बात करें 210 के अबव है, तो देन आप इस वाले फीस स्ट्रक्चर में जा सकते हो। तो आप इस तरीके से अपना फीस थोड़ा सा सेव कर सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई थिंक वीडियो पसंद आई हो तो देन लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो हम लोग अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो वहाँ से। बाय बाय।